फुटबॉल के वर्ल्ड कप में इतने उलटफेर हो गए ना। अरे जर्मनी हारा सेमीफाइनल में, वो भी स्पेन से। सच कहता हूँ, मेरे पूरे के पूरे कैलकुलेशन गलत हो गए। बाबा मेरा भी। लेकिन बाबा एक बात कहूँ, जब तक खेल में उलटफेर नहीं होता है ना, मजा नहीं आता है। अरे बाबा वर्ल्ड कप में जो भी हो रहा है उसे होने दो ना, तुम जरा मेरा हाथ बटाओ काम में। वैसे भी कल वैशु की जिंदगी का सबसे बड़ा मैच है और वो भी फाइनल, उसकी तैयारी करो। कब से मैच देख रहे हो तुम? मैं कुछ करूं? नहीं नहीं मैडम, आप रहने दीजिए। कल आपकी शादी है, आज आपको आराम। वैसे भी परसों से तुझे यही सब करना है। मुझे तो अच्छा ही है। तो मैं कर दूं। अरे ताई ला मुझे। अर्चु, ट्रेन में भीड़ की तकलीफ तो नहीं हुई ना? आजकल तुम्हें ट्रेन की आदत नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ। अगा काय झालं? आई, श्रावणी और मानव की शादी नहीं हुई है। क्या? लेकिन मैं नहीं जानती आई, लेकिन इस सच्चाई का पता मुझे आज ही लगा। मानव देशमुख जी। और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रही थी कि ये आपकी पत्नी है। ये हमारी शादी हुई नहीं है अभी तक, होने वाली। लेकिन ऐसे कैसे? यही मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे जाने के बाद ऐसी एक भी वजह नहीं थी जिसकी वजह से शादी ना हो। फिर ऐसे कैसे? क्या हुआ मानव, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है यार? तुझे पता है मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ वहाँ एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर है। तो तुझे पता है वो कौन है? अर्चना। क्या? अर्चना वही वापस आ गई? अरे सॉरी यार मानव, मुझे मालूम है अर्चना वहीनी वगैरह मुझे नहीं कहना चाहिए, पर ये सब गलत भी तो नहीं है ना यार। अरे मेरा मतलब मानव, अब तक तेरी और श्रवणी की शादी भी नहीं हुई, और जहां तक मेरी सोच है तो मुझे लगता है कि पुराना रिश्ता अभी भी कायम हो सकता है यार। हाँ यार। एक साल पहले अर्चना के चले जाने के बाद मैं किसी ना किसी तरीके से अकेला जीना सीख रहा था, और अब वो मेरे सामने आ गई है जहां मैं काम करता हूं। मतलब रोज उसके साथ आमना सामना होगा। मानव, तूने अर्चना को बताया कि तेरी शादी अब तक नहीं हुई है श्रवणी से? नहीं, मुझे मंजूर नहीं। वो अपनी जिंदगी में बहुत तरक्की कर रहे हैं यार, और मैं नहीं चाहता उसके हंसते खेलते आज पर हमारे अतीत का साया पड़े। बिल्कुल नहीं। मैं एक नई नौकरी ढूंढूंगा और ये नौकरी छोड़ दूंगा। खुद के लिए नहीं यार, अर्चना के लिए। क्योंकि मैं जानता हूं वो कभी भी अपने हाथ के नीचे मुझे काम करते हुए नहीं देख सकती। वो ये नौकरी छोड़ देगी यार, और जितना हम एक दूसरे के साथ रहेंगे ना यार, उतनी तकलीफ होगी। मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा यार। आपको नहीं लगता बापू कि हम लोग मेरी शादी में कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च कर रहे हैं? नहीं बेटा, करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है बापू? मुझे एक बात बताइए, शादी क्या है? दो लोगों का मिलन, दो घरों का मिलन, प्यार का, रिश्तों का लेन देन, यही है ना? तो ये सब बिना पैसे खर्च किए भी तो हो सकता है ना? देखो बापू, बिल्कुल सीधा सा फंडा है। लड़का लड़की के घर जाता है, लड़की से शादी करता है, और शादी करके लड़की को अपने घर ले आता है। ये सब में पैसे कहाँ से आ गए? कैसी बातें कर रहा है ये? अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है। दुनियादारी निभाने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं, और शादी ब्याह रोज रोज नहीं होती। अरे ये तो जिंदगी में एक बार होने वाली बड़ी प्यारी सी चीज है।
अब इसको तो ठाट बाट से करना चाहिए, है ना? ठीक है माँ, लेकिन मुझे लगता है हम लोग कुछ ज्यादा ही खर्च कर रहे हैं। अगर इतने पैसे मैं अपने बिजनेस में लगाता ना तो 1 साल में डबल कर देता। हेलो श्याम जी। तुमने ये पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है ना कल मेरी शादी है। मालिक, वो गांव के घर में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो आपने पैसे कपड़ों के लिए दिए थे वो मैंने गांव में भेज दिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुमको किसी एक चीज के लिए पैसे दिए गए थे तो मुझसे बगैर पूछे तुम वो पैसे किसी दूसरी चीज में कैसे खर्च कर सकते हो? हाँ? ये लो, ये पैसे अपने गांव भेज देना। जी मालिक। और सुनो, इससे अपने लिए नए कपड़े खरीद लेना। जी मालिक। और अगर अब की बार ये कपड़ों के पैसे किसी दूसरी चीज में खर्च किए ना तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा। जी मालिक। जाओ। जल्दी आ जाइए, मुहूर्त के टाइम पे पहुंचनी चाहिए आप। हाँ? अर्चू, तू फिर से उसी के बारे में सोचने लग गई? देख बेटा, जिस रास्ते पर हमें जाना ही नहीं है उस रास्ते पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं है, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि इसे देखकर अनदेखा कर दिया जाए। जिस रिश्ते के लिए मैंने अपनी जिंदगी की सारी खुशियां दांव पर लगा दी, आज अगर वो रिश्ता नहीं बना तो इसकी क्या वजह? ये मुझे जानने का पूरा हक है, और जब तक मैं नहीं जानूंगी ना, मैं शांत नहीं बैठ सकती। मुझे मानव से जल्द मिलना होगा और जानना होगा। लेकिन अर्चू, आई, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हो सकता है कि कल मैं सतीश जी की जॉब छोड़ने के बाद मानव से कभी मिलूं भी ना। आई, लेकिन मैं यहाँ 1 साल नहीं थी। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने मानव के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की? मानव को जानने का समझने का मौका ही नहीं मिला। ना मानव कभी यहाँ आया, ना हम में से किसी को मिला। और वैसे भी हमने उससे थोड़ा दूर रहना ही पसंद किया, क्योंकि करीब जाने के बाद फिर दूर होते वक्त कितनी तकलीफ होती है ये तो हम सब जानते थे। वंदिता के जरिए हमें जानकारी मिलने की संभावना थी, लेकिन मंजू भी इस घर से अलग हो गई तो वो संभावना भी खत्म हो गई। उस घर से रिश्ता जोड़कर हम श्रावणी के मन में कोई गलतफहमियां बढ़ाना नहीं चाहते थे बेटा। जो भी हो, मुझे मानव से मिलना होगा और उनसे पूछना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने श्रावणी से अब तक शादी नहीं की। ले श्रावणी, ले। आई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अरे तेरे बात से एक बात याद आई है। वो करंज करके घर में वैशाली की शादी है ना, तो हमें कैसे नहीं बुलाया किसी ने? अच्छा है जो नहीं बुलाया। अब हमारा उनके साथ रिश्ता ही क्या है? हम सब उन सब से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। नहीं, इस वक्त अर्चना के बारे में कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। जिस तरह सतीश के द्वारा नौकरी दिलवाने की बात मैंने सबसे छुपा कर रखी, उसी तरह ये भी बात छुपानी होगी, वरना श्रावणी फिर से कुछ गलत समझ लेगी। इससे तो अच्छा यही है कि अर्चना की बात बाहर आने से पहले ही मैं नौकरी बदल दूं। अरे मानव, तू कुछ बताने वाला था ना? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
अगो बाई इथे पण नाहीये. मी सांगितलं होतं. रुखवताचा बॉक्स कुठे गेला? काय झालं? अहो रुखवताचा बॉक्सच सापडत नहीं. अर्चू यहाँ भी नहीं. आप ये सब डेकोरेशन वगैरह रहने दीजिए. आपने तो मुझे कहा था कि सारी तैयारी हो गई. यहाँ कुछ भी तैयार नहीं है. वर्षा की शादी में हर चीज कितने अच्छे तरीके से हुए थे. याद है ना आपको? मानव ने हमारे लिए मी आलेच. अरे मंजू, वहिनी, दादा, कैसी अर्चू? मैं अच्छी हूँ दादा. कैसे हो वहीनी आप? 1 साल बाद देख रही हूँ आपको. आप बिल्कुल नहीं बदले. हाँ अर्चू, मैं तो बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन तू बहुत बदल गई है. पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ झलक रहा है तुम्हारे एटीट्यूड से. आई, अगर ये चुप रहेंगी तो मैं भी चुप रहूंगी. लेकिन अगर इन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मुझसे चुप रहने की उम्मीद मत करना तुम प्लीज. अगो आज घरात शुभ कार्य है. कम से कम वो तो शांति से हो जाने दो. अगर तुमने कुछ भी देख लिया ना ऐसा वैसा तो उसे अनदेखा कर देना. लेकिन आई ऐसे मेरी खातिर. वहीनी, आई बाबा आपके लिए साड़ी लेकर आए. कमाल है अर्चू, मान देकर अपमान करने का तरीका तो कोई तुम लोगों से सीखे. वहीनी, माना मैंने कि तुम्हारी दोनों छोटी बहनें अब बड़े खानदानों की बहू बन गई है. तुम्हारी भी अच्छी खासी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती होगी, लेकिन ये इस तरह की घटिया साड़ी देखकर मेरा अपमान तो मत करो ना. वहीनी, हमें आपके लिए जो साड़ी अच्छी लगी हम वो आपके लिए लेकर आए. लेकिन 1 मिनट रुकिए. ये लीजिए वहीनी, इन साड़ियों में से आपको जो साड़ी पसंद हो आप वो रख लीजिए. अर्चू, बस यही वजह है कि मैं इस घर में नहीं आना चाहती हूँ. कैसे लोग हो तुम? किस मिट्टी के बने हो? एक मौका नहीं छोड़ते हो मुझे नीचा दिखाने का. अरे पहले तो जानबूझकर ये घटिया साड़ी मेरे सामने लाकर रखी, और अब अपने पैसों का रोब दिखाकर ये साड़ी का बंडल मेरे सामने लाकर रख दिया. अरे क्या जताना चाहते हो? मुझे तुम्हारी कोई साड़ी नहीं चाहिए. मेरे पास जो है ना वो मेरे लिए काफी है. वहीनी, आप मुझे गलत समझ रही है. आई, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना. आओ पुन्नी, मैं आपको खिला देती हूँ. आओ. अर्चू, कोई जरूरत नहीं है. मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ. वैसे भी जब से इस घर में आई हूँ ना तुम बहुत एहसान कर चुकी हो. अब मुझे तुम्हारे एहसानों की कोई जरूरत नहीं है. दादा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है. निधि, ये हो गया ना? प्लीज बाहर जाकर देखो ना तैयारी हुई कि नहीं. और ये नारियल लेकर जाओ, जहाँ पे पूरा सामान रखा है ना वहाँ पर जाकर रख देना. अरे इतना काम. अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही फोन करने का सोच रही थी. क्यों, मुझे बहुत याद किया जा रहा था. याद बात नहीं आ रही थी, मैं ये कहने वाली थी कि तुम यहाँ पर आकर यहाँ के काम संभालो तो मैं जाकर आई बाबा को लेकर आऊँ. अब संभालो ये सब, मैं जाकर आई बाबा को लेकर आती हूँ. मुझे यकीन है कि एक दिन तुम आई को भी घर पे लेकर जरूर आओगे, हमेशा के लिए. नक्की.
आई प्रॉमिस। अरे आई बाबा, आप लोग तैयार नहीं हो अभी तक? जल्दी से चलिए, 11 बजे की पहली रस्म है, उससे पहले हमें वहां पे पहुंचना है। खुश रहो बेटी। आखिर आई गई हमें लेने। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं बदली वर्षा। जो एक बार ठान लेती हो ना, वो करके ही दम लेती हो। आप ही की बहू हूँ। वैसे भी सतीश के इतना समझाने के बाद भी आप कहाँ घर वापस आई? वर्षा, जो जैसा चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। देखो ना, तुम भी खुश हो और हम भी खुश। कम से कम छुट्टियों पे, त्योहारों पे एक साथ मिलते हैं, खुशियां बांटते हैं, फिर उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। ना कोई अनबन, ना कोई झगड़ा। और क्या चाहिए बोल? एक साथ होने का एहसास जो कहीं ना कहीं मिसिंग है। आई, आप ही हमेशा मुझे कहती है ना, वर्षा तू बहुत जिद्दी है। तो ठीक है, ये मेरी जिद है। एक ना एक दिन मैं आप दोनों को मनाकर हमारे घर वापस ले जाऊंगी। वर्षा, वो कभी नहीं होगा। मानव देशमुख और ये श्रवणी महाडिक, लेकिन ये तो कह रहे थे कि ये आपकी पत्नी है। ये हमारी शादी हुई नहीं अभी तक, होने वाली है। जरा देखना किसका फोटो। किसका था? पता नहीं, कोई अननोन नंबर था, कट हो गया। अच्छा सुनो श्रावणी, मैं बाहर जाके आता हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो मैं पेंडिंग काम कर लूँ। चलो। हाँ कौन? मानव, मैं अर्चना बोल रही हूँ। अर्चना, ये नंबर? मानव, ये मेरा दूसरा नंबर है। क्या बात है अर्चना, बोलो। मानव, मुझे आपसे एक बार मिलना था, अभी इसी वक्त। थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं आप मेरे लिए? लेकिन अर्चना, बात क्या है? मुझे मानव प्लीज, थोड़ा सा समय। हाँ, मैं आता हूँ। मानव, अर्चना, क्या कर रही हो? क्यों इतनी जल्दबाजी में चल रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आ रहा हूँ। आओ आओ मेरे साथ। क्या हुआ अर्चना, क्यों इतनी परेशान हो? परेशानी की तो बात है ना मानव, जिस चीज के लिए मैंने अपनी खुशी, अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी, जिसके लिए मैंने आपको तक खो दिया, आज अगर वो चीज नहीं हो रही तो उसकी वजह जानने का हक तो बनता है ना मुझे।
तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने और श्रावणी ने अब तक शादी क्यों नहीं की?